बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाकर अपना प्रण पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि बहरोड विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ही कहा था कि वह अगर राज्य सरकार द्वारा युवाओं के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो जयपुर के सेंट्रल पार्क में युवाओं किसानों के हित के लिए सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ लगाएंगे। जिसके बाद आज बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अपने प्रण के मुताबिक जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह सूर्योदय के समय साथ ही और सूर्यास्त के साथ बाद अपनी दौड़ को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा बजट सत्र के दौरान इस वर्ष राज्य सरकार से मांग की गई थी कि राज्य सरकार 5 लाख भर्तियां इसी सत्र में निकाले और उन भर्तियों को पूर्ण कर 1 साल के भीतर सभी युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर जारी करे। वहीं विधायक द्वारा किसानों को बिजली व पानी की समस्या न हो, इसको लेकर भी विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था और राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों का समय पर निराकरण नहीं करती है तो वह जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ भी लगाएंगे। जिसके बाद बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अपने कहे अनुसार आज सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जयपुर के सेंट्रल पार्क में सैकड़ों किलोमीटर दौड़ लगाकर अपना प्रण भी पूर्ण कर लिया गया। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहनकर राज्य सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया है। विधायक ने कहा था कि राज्य सरकार को जब पिछली बार 10 महीने पहले उन्होंने जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाई थी तो उस दौरान राज्य सरकार से उनकी कुछ मांगे थी जिन पर राज्य सरकार द्वारा जल्दी अमल करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उन्हें कोरा आश्वासन देकर लौटा दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी 75% आरक्षण देने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने आज जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ लगाकर राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने युवाओं व किसानों के हित को लेकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह से लेकर शाम तक कई किलोमीटर लंबे दौड़ लगाई है। आपको बता दें कि जयपुर के सेंट्रल पार्क का ट्रैक जो कि करीब 4 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है, यहाँ पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उन्होंने दौड़ लगाकर अपना प्रण पूर्ण किया है। बहरोड विधायक बलजीत यादव जब पिछली बार दौड़ने लगे थे तो इस दौरान बीजेपी व कांग्रेस के अनेक नेता भी मौके पर पहुँचे थे और उनसे साथ भी दिया था और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने सिर्फ आश्वासन देकर उन लौटा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब बहरोड विधायक बलजीत यादव ने सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को 100% आरक्षण देने व इस प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए 75% तक के अनुदान के लिए विधानसभा बजट सत्र में बात रखी थी। वहीं किसानों के लिए यमुना चंबल का पानी लाने के लिए भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। जिसको लेकर आज बहरोड विधायक बलजीत यादव ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में अपने स्थानीय समर्थकों के साथ दिन भर दौड़ लगाकर राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया है। बहरोड विधायक बलजीत यादव की सुबह से लेकर शाम तक दौड़ करने के बाद कार्यकर्ताओं में भी जोश उमड़ देखने को मिला। कार्यकर्ता भी विधायक का दौड़ के दौरान साथ देते हुए नजर आए। विधायक के साथ उनके कार्यकर्ता भी दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित है। क्या कहा विधायक ने, सुनिए जी। अभी तली अंगड़ाई है, अभी लड़ाई नहीं है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद। बलजीत भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की है की मांग, बलजीत यादव।
एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बेरोजगारों की एक ही मांग, बलजीत यादव, बलजीत यादव। मैं बोलूंगा, सबकी बोलूंगा। ओबीसी वाले बेचारे बहुत दिन भर से दौड़े आज, सारे बहुत दौड़े। SC ST सभी ओबीसी जनरल सभी लोग 36 कौम के बेरोजगार युवा परेशान हैं। बिल्कुल मैं सभी के लिए विधानसभा में बोलूंगा, इसलिए मैंने केवल ये रखा बेरोजगारों की समस्या, जिसमें सब आ गए आप लोग, सभी लोग। मैं आपको बांटना नहीं चाह रहा, समस्या सभी की है, क्योंकि बट गए तो कमजोर होंगे। हम हमारे किसी भी भाई के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। कांस्टेबल की भर्ती हुई तो योगेश यादव नाम का जो युवा है बेरोजगार, उसने टॉपर से भी 2 नंबर ज्यादा लिए, और आप अन्याय देखो, फिर भी उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। और अब सरकार ने उस नियम में संशोधन किया, तो सरकार कह रही है अब प्रक्रियाधीन भर्ती में लाभ नहीं मिलेगा, शैडो पोस्ट का लाभ नहीं मिलेगा। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, ये खा जाएंगे जवान आपको। आप बहुत गलतफहमी में हो, और अब आप ये सोच लो, हो सकता है आपका पाड़ा विपक्ष से पड़ा हो, दूसरे नेताओं से पड़ा हो। मैंने बार बार सरकार को चेताया कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें हम सब लोगों को। हम 36 कौम के लोग एकजुट होकर के और हर वर्ग को न्याय दिलाएंगे, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी वर्ग का पीड़ित व्यक्ति है, उसकी समस्या होगी तो हम उसके साथ में खड़े होंगे। मैंने 10 महीने पहले भी इसी सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहन के सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ लगा के सरकार को यह बताया था कि आप देख लीजिएगा, हम कमजोर लोग नहीं हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे या संघर्ष नहीं करेंगे। वो दौड़ के बलजीत यादव ये मैसेज दे रहा था सरकार को कि हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए। और बलजीत यादव के बारे में शायद ये नेता लोग, सरकार के लोग जाने नहीं कि बलजीत यादव किस मिट्टी का बना है। हम पहले समझाते हैं, प्यार से खूब समझाते हैं, फिर अगले को डांट के बताते हैं, और फिर भी अगर कोई नहीं माने तो लास्ट में तो गांधी जी ने भी कहा था करो या मरो का नारा दिया। अब ये सीएचए के साथी हैं, ये भी बेचारे काफी दिन भर से साथ मेरे आए। बेचारों को ये कहा कोरोना काल में, जब बाप बेटे को छोड़ के पटक के हॉस्पिटल भाग गया था कि मेरी जान पे आ जाएगी, और बेटा बाप को पटक गया था। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे बाहर से कोई आए तो। उस वक्त सरकार ने कहा कि आप कोरोना वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं, आप आइए और जान बचाइए लोगों की। तो इन्होंने अपनी जान पे खेल करके लोगों की जान बचाई इन सीएचए वालों ने, और अब सरकार ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के इनको फेंक दिया। सरकार कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहती है। मैं सरकार से, मैंने विधानसभा में कहा, अरे या तो इनको ना करो तो फिर ये दूसरी तरह से लड़े आपसे, या इनको हाँ करो। ये क्या चलेगा? कभी किसी नेता के बुला लेते हैं, कभी किसी नेताजी के बुला लेते हैं, वो कहता चल रहा है, वो कह रहा हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि भाई तुरंत 5 लाख भर्तियां सरकार निकाले इसी बजट सत्र में, और निकाल केवल घोषणा से नहीं चलेगा। 2 महीने बाद एग्जाम कराए, 4 महीने बाद रिजल्ट दे, और 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे राजस्थान की सरकार। ये मैं आपसे मांग करता हूं। और किसान के लिए हमने शुरू से कहा, अरे भाई आप लोग, मोदी जी विदेश में जाते हैं, लोगों से कहते हैं हमारी सहायता करो, हमारे देश के लिए ऋण दो, हमें डेवलपमेंट करना है। हमारा देश गरीब है, यहाँ की सरकारें टैक्स लेती हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम रोजगार देंगे, बड़े उद्योगपति बुलाएंगे, हम कंपनियां लगाएंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा, अरे कटोरा लेके हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई पूंजीपतियों के आगे हाथ नहीं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अरे किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो और उसको बिजली दे दो, पूरे हिंदुस्तान को किसान आबाद करके बता देगा। लेकिन पता नहीं ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही।
नितिन गडकरी जी ने कहा था समंदर का पानी नहर के जरिए राजस्थान तक पहुंचा देंगे। हमने कहा अरे नहीं चाहिए हमें भारतमाला, हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, हमें नहीं चाहिए मेट्रो ट्रेन। हम तो कहते हो समुंदर का पानी नहर से मेरे राजस्थान में पहुंचा दो। यमुना जो खतरे के निशान से बहती है वो पानी मेरे राजस्थान में पहुंचा दो। चंबल जो खतरे के निशान से बहती है वो पानी मेरे राजस्थान के किसानों के खेत तक पहुंचा दो। मेरे राजस्थान को किसान वैसे ही आबाद कर देगा, कितने ही रोजगार दिला कर देगा। लेकिन पता नहीं सिंपल सी बात सरकार के समझ में क्यों नहीं आ रही। 4000 करोड़ का ईआरसीपी के लिए बजट पिछले बजट में प्रावधान किया, 4000 करोड़ देगी सरकार और एक फावड़ा भी नहीं चलाया उस नहर बनाने के लिए। चंबल से कितना पानी बह गया व्यर्थ। अगर उस कच्ची नहर जेसीबी से खोद के भी लाते तो 11 जिलों में पानी पहुंच जाता और कुएं जो सूख गए वो रिचार्ज हो जाते और किसान आबाद हो जाता। मैंने कहा नरेगा से खाई खुदवाते हो, अरे गांव गांव में कह देते कि अपने अपने गांव में नहर खोद दो तो मेरे यहाँ का किसान उस पानी के उसमें नहर खोद के आपको दे देता। लेकिन शायद नूरा कुश्ती कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कह दिया नहीं ये ईआरसीपी ला ही नहीं सकते, रोक लगा दी। मैं कहना चाहता हूं अरे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो सपना देखा था नदियों को जोड़ने का कि नदियों को जोड़ेंगे और जहां बाढ़ आती है उस पानी को जहां सूखा पड़ता है वहां पहुंचाएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, उसके बाद में कोई काम सरकारों ने उसके ऊपर नहीं किया। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, आदरणीय मोदी जी से कि आप किसान के खेत तक के पानी को पहुंचाओ। और मेरी सरकार से मांग है, आदरणीय मोदी जी से मांग है कि हमारे गांव में किसानों के बच्चे वर्जिश करते थे, शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, स्टेमिना होता है उनमें, दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं और वो हर साल 80,000 से लेके 1 लाख तक की भर्ती निकलती थी और वो बच्चों को दौड़ लगवाते थे, लंबी कूद, ऊंची कूद, स्टेमिना उनका चेक करके और उनको सेना में फौज में भर्ती किया जाता था जो बॉर्डर पे देश की सेवा करते थे, रक्षा करते थे। लेकिन वर्षों से वो भर्तियां बंद है। अब निकाली पिछले दिनों तो कहा अग्निवीर 4 साल के लिए लेंगे जिसमें 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग होगी, मात्र 2.5 साल नौकरी करने को मिलेगा। 2.5 साल के बाद 12th क्लास के बच्चे को कह दिया कि आप रिटायर हो गए, अपने घर जाओ। यानी घर का रहा नहीं, घाट का नहीं, धोबी का कुत्ते वाला हाल बना के छोड़ दोगे। वो बेचारा पढ़ाई भी छूट गई, रोजगार भी छूट गया। क्या करेगा वो बेचारा, क्या खाएगा वो। इसलिए बड़ा मतलब भूंडा मजाक सरकारें बेरोजगारों के साथ कर रही हैं। यहाँ पे हमारे गांव के बच्चे या तो फौज में जाते थे या पुलिस कांस्टेबल बनते थे या ज़्यादा बहुतायत में टीचर बनते थे। तो यहाँ कांस्टेबल की भर्ती निकालती है सरकार तो उसको पेपर दिया जाता आईएएस के जैसा। जो गांव का बच्चा सोल ही नहीं कर पाए वो बहादुर बच्चा है। अरे कांस्टेबल आप भर्ती कर रहे हो, भले आदमी हो तो कांस्टेबल बलिष्ठ भर्ती करो, कांस्टेबल दिलेर भर्ती करो जो गुंडे बदमाश से लड़ेगा, उसको पकड़ के लाएगा। लेकिन नहीं कर रही है सरकार और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हो आए दिन कोई बाजार में गोली मार रहा है, कोई मॉल में गोली मार रहा है, कोई कहीं भी रास्ते चलते को गोली मार रहा है क्योंकि बदमाशों के भय नहीं रहा। और पुलिस है, पुलिस में कमजोरी आ गई जिसका फायदा बदमाश लोग उठा रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारी मांगों को माने राजस्थान सरकार भी, और इन मांगों को नहीं माना तो सुन ले राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, आपका पाड़ा बलजीत यादव से पड़ा है। अरे सब कुछ लुटा दूंगा मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार किसान मजदूर को उसका हक दिला के ही दम लूंगा। क्या आपको बताना। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।